अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये वीडियो गोल्ड के बारे में है। गोल्ड का हम जब मंथली ग्राफ देखते हैं तो मंथ में ये देखें, अब ये अपने बिल्कुल नए हाइज पे है। ये डाटा सिंस 2001 अवेलेबल है। 1975 में ये इससे भी प्राइस ऊपर थी। इस वक्त जो 3200 प्राइस चल रही है इससे भी ज़्यादा प्राइस ऊपर थी, लेकिन ये इसमें जो डाटा अवेलेबल है इसमें ये अपने एवर हाई पे खड़ा है। तो ये 2010 में एक हाई लगा था 1900 के करीब, 2000 के करीब। तो मार्केट ने उसके बाद रिट्रेसमेंट ली और 1046 का बॉटम 2015 में, यानी तकरीबन 5 साल बाद, 5 साल मार्केट करेक्टिव फेज में रही। इस बुल ट्रेंड के बाद, ये जो एक लंबा बुल ट्रेंड था, उसके बाद 5 साल मार्केट करेक्टिव फेज में रही और फिर जो है वो दोबारा बुल रन जो है वो स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आगे एक कंसोलिडेशन एरिया रहा। ये कोविड के टाइम पे 2020 और 2022 का एरिया जो है, इसमें एक कंसोलिडेशन एरिया और साइडवेज मूव रही, यानी एक आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन भी बनती रही यहाँ पे। और उसके ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट के पास टाइम नहीं था। जब 2000 के करीब 2022 में प्राइस जब 2000 के करीब थी तो वहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ 2100 के करीब, तो फिर उसके बाद मार्केट जो है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा यहाँ पे 2 सालों में बढ़ चुकी है। ये तो मंथली पर्सपेक्टिव हुआ एक लंबे सिनेरियो में। वीकली बेस पे हम देखते हैं तो प्रीवियस वीक में टैरिफ वार जो रही उसकी बुनियाद पे भी मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी और हमें जो है वो अपसर्ज प्राइस में देखने में आया। अगरचे एक ब्लैक कैंडल बनी थी ये 30 मार्च की, लेकिन फिर भी ये बुल ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। अच्छा, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड के तहत हम इसे ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। ये रेजिस्टेंस एरिया था जनवरी 2025 के, बल्कि फरवरी 2025 में ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। उसको मार्केट ने सपोर्ट बनाया जब एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी थी। उस टाइम पे मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको अगर कोई समझना चाहे तो ये बहुत इजी टू ग्रास्प है कि ये रेजिस्टेंस थी। अब इसने जब प्राइस, हम इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रा कर लेंगे और जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी हम इसमें बायर होंगे। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये 2 एरोज के साथ मैंने इसे नुमाया कर दिया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और इस सपोर्ट से जो 2950 के एरिया में थी, ये मार्केट जो है 3200 प्लस पे इस वक्त खड़ी है। अब डेली बेस पे देखते हैं तो कल लास्ट वर्किंग डे में ब्लैक कैंडल है। एक 3 अपसर्जिस के बाद, यानी 3 बिग वाइट कैंडल्स के बाद जो है एक ब्लैक कैंडल बनी है, जिसका मतलब है कि थोड़ा मार्केट ने पास लिया। अब इसमें से मार्केट अगर इस हाई से ऊपर निकलती है 3245 यानी 3246 से ऊपर निकलती है तो बेहतरी के चांसेस पैदा हो जाएंगे। अदरवाइज 3193 जो है ये कैश में, चूँकि मैं बात कर रहा हूँ तो फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। और फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला। 3167 की रेजिस्टेंस है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट एरिया बनेगा फिर 3130 का। ये 2 एरियाज़ जो हैं ये सपोर्ट के तौर पे, अगर प्राइस नीचे गिरती है तो ये 2 एरियाज़ जो हैं ये सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। और अगर हम इसे फिर छोटे टाइम फ्रेम में, मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 4 आवर्स में, तो 4 आवर्स में इस वक्त ये बाय का सेटअप बना हुआ है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 3193, इसके करीब जितना भी प्राइस मिलती है वहाँ पे मैं बायर होऊंगा। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है आप लोगों के लिए, ये टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि ग्राफ कोई भी होगा, कोई भी कमोडिटी होगी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, उसमें हमने कैसे ट्रेड करना है और कैसे अपने हिस्से के पैसे निकालने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।